जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग वैदिक काल को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वैदिक काल के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक काल का क्वेश्चन। तो इसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा सारांश दिया गया है, वैदिक काल में के बारे में बताया गया है, वैदिक काल के बारे में, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में एंटर करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है बाबू? वैदिक काल। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हेडिंग। क्वेश्चन अगर यदि बोर्ड पे ना नज़र आए तो कोई घबराना नहीं है, हम क्वेश्चन तेज़ तेज़ से बोलेंगे, पढ़ेंगे, उसको आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है और जवाब देना है। ठीक है, और हम लास्ट में इसका आंसर भी बताएंगे। देखो, वैदिक शब्द वैद से बना है। ठीक है, हम बताए हैं कि वेदों का रचना हुआ, इसलिए वैदिक काल कहा गया है। वैद का अर्थ होता है ज्ञान। वैद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। भारत में सप्त संदेव यानी संदेव संस्कृति के पश्चात जिस नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता क्यों कहा गया भाई? क्योंकि उसमें आर्य आए थे और उन्होंने ही वेद की रचना की, इसीलिए उसको वैदिक काल और आर्य सभ्यता कहा गया। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। बता चुके हैं इसको भी, वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो कश्मीर अथवा हिमालय। ठीक है, और कहाँ था? तो ब्रह्मदेश, समदेव, ये सब चीज़ बता चुके हैं। उसके बाद ऋग्वेद यानी वैदिक काल की नदी के बारे में बता चुके हैं। अस्किनी को चिनाव यानी चिनाव को अस्किनी कहा जाता है। ठीक है, बताए थे। व्यास वस विपाशा। ठीक है, व्यास को विपाशा। रावी को बताए थे कि रावी नाम का लड़का है जो परु नाम की लड़की को लेके भाग गया था, या फिर कुछ इस तरह का ट्रिक बताए थे। तो रवि की बात करें तो परुष्णी। उसके बाद झेलेंगे तो व्यस्त रहेंगे, तो झेलम का वितस्तता। ठीक है, उसके बाद और क्या बताए थे? तो सदानीरा गंडक, हाँ सदानीरा का गंडक बताए थे। ठीक है, गंडक का सदानीरा बताए थे। उसके बाद सरस्वती का यहाँ पे दृश्यति लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और शत्रुदी का सतलज। ठीक है, इसको हम लोग बता चुके हैं, आप लोग मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं इसके पहले वाला में। चलिए, इसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब टाइम वेस्ट बिना किए हुए क्वेश्चन देखो, यहाँ से पूछ रहा है आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, विभिन्न दशाओं में राजा के विभिन्न नाम। अच्छा, जो पूर्व थे उसको सम्राट कहा गया, फिर पश्चिम वाला को स्वट कहा गया, उत्तर वाला को विराट कहा गया, दक्षिण वाला को भोज कहा गया और मध्य वाला को राजा कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये सब कौस्तकी वगैरह सब चीज़ बता चुके हैं। आप लोग लेक्चर को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। ये पेंड हो जाएगा ना, ये उधर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, हाँ, आर्य शब्द जो है इंगित करता है। किसको इंगित करता है भाई बताओ? तो श्रेष्ठ वंश को। बताए थे ना कि आर्य खुद को श्रेष्ठ मानते थे, तो आर्य इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। यानी जो आर्य हैं वो लोग श्रेष्ठ हैं, जो आर्य नहीं है उन लोग निम्न कैटेगरी के लोग हैं। और ये कब पूछा गया है? 1999 में। देखो कब क्वेश्चन पूछा गया है और किसका क्वेश्चन है। देखो इसका क्वेश्चन है। आर्य सीधा क्वेश्चन पूछा है कि आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो निर्जात समूह को नहीं, यावरिज जन समूह को नहीं, भाषा समूह को नहीं, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता था आर्य। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य का शब्द श्रेष्ठ, विष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक, आर्य में महाकुल, कुलीन, सभ्य, ठीक है, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाई इतना लंबा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं लेक्चर में, उसको देखना है, समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकी संस्कृति आर्य शब्द का अर्थ है भाई, बताओ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? वही तो श्रेष्ठ व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, एक
गुणवत्ता व्यक्ति, गुण वाला व्यक्ति, तो वही लिखा है। ईश्वर का विश्वासी, नहीं, ईश्वर का विश्वासी हम बताए हैं क्या, नहीं, तो इसको काट दो। एक वंशानुगत जाति, नहीं भाई, वंशानुगत जाति भी नहीं। किसी विशेष धर्म के लिए विश्वास रखने वाला, नहीं। एक उत्तम व्यक्ति, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, आर्य शब्द इंगित करता है। यही क्वेश्चन ठो का एडवांस वर्जन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कब पूछा गया है? 1998 में, ठीक है, 1998 में। किसमें? यूपी लवर सब इंस्पेक्टर या फिर कुछ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बोलो बोले भाई बताओ, सबसे पुराना वेद कौन सा होगा भाई, जो सबसे पहले लिखा गया हो? सबसे पहले कौन लिखा गया है? तो ऋग्वेद। कौन लिखा गया है? तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको बताए हैं कि अथर्ववेद की रचना जो है वो सबसे बाद में हुई है। ऋग्वेद के बारे में बताए हैं कि कहा जाता है कि वेदों का जो है उस संकलन किया गया है, यानी कलेक्शन किया गया है, वेद को लिखा नहीं गया है, ठीक है। इस सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद है त्रयी नाम है। त्रयवेद क्या है भाई? 3 वेदों का समूह को त्रयी कहा गया है। त्रयवेद, त्रय माने 3 और वेद माने वेद, ठीक है। तो त्रयवेद, तो ऑप्शन नंबर ए, 3 वेदों का समूह को त्रयवेद। ऋग्वेद कौन कौन सा आएगा त्रयवेद में? तो बोले थे कि अथर्ववेद की रचना जो है तो सबसे बाद में किया गया है, इसलिए वो त्रयवेद में नहीं आएगा, ठीक है। त्रिवेद में नहीं आएगा। तो कौन कौन सा आएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपका कौन सा वेद में आएगा? तो त्रिवेद में आएगा, या फिर वेद त्रयी में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी किस वैदिक ग्रंथ में है जो वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नामोल्लेख मिलता है। इतना एडवांस वर्जन लिखता है ना, माथा खराब हो जाता है, ठीक है। तो वैदिक ग्रंथ में किस वर्ण शब्द का सर्वप्रथम लिखा गया है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखो, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण, 10 का कृष्ण वर्ण कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त सर्वप्रथम शूद्र मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है। पुरुष सूक्त मूलतः किस में पाया गया है? तो अभी बताएं, ऋग्वेद में। चलो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलेंट करना है। बोल रहा है अथर्ववेद, फिर दूसरा है ऋग्वेद, फिर तीसरा है आयुर्वेद और चौथा है सामवेद। अच्छा, इसमें बताना है कि इसको मिलान करना है, ठीक है। और इस यहाँ पे क्या दिया है तो उसके बारे में विवरण दिया है। अथर्ववेद में बोले थे, अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? तो अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में क्या था बताओ? जादू टोना था ना, जादू टोना, वशीकरण वगैरह था, ठीक है। ऋग्वेद में क्या था भाई? हाँ चलो, सामवेद का तो जानते हैं ना, स से साम, स से संगीत बताए थे। तो सामवेद का संगीत, यहाँ से डी का 4 मार दो डायरेक्ट क्या मारना है बाबू? डी का 4। डी का 4 देखो, यहाँ डी, यहाँ 4, यानी और इसमें भी 4, यानी हो तो सकता है ए ऑप्शन, या फिर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। 2 को यहीं पे आप लोग काट सकते हैं, 2 को यहाँ पे आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन विधि से आप लोग को पता होगा एलिमिनेशन मेथड। 2 को यहाँ से ऑप्शन आपका कट गया। अब आ गया मामला, फट गया आपका 50-50 में, ठीक है, 50 में। अब इस तरह का क्या निकालना है? आयुर्वेद में हम लोग बताए थे, आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद में क्या बताए थे बताओ? आयुर्वेद में बोले थे आपको कि इसमें बलिदान वगैरह के विधि दिया गया है, यानी युद्ध के बारे में बताया गया है। तो युद्ध किस में होगा बताओ? बलिदान होगा उसी में ना। चलो, तो यानी 3 का हो जाएगा आपका 2। 3 का क्या हो जाएगा? 2। 3 का क्या हो जाएगा? 2। तो सी का 2, ऑप्शन नंबर ए मार के ले जाओ भाई। उसके बाद मिला देते हैं। चलो, ए यानी अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में औषधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। जादू टोना, औषधिकरण के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद की बात करें
तो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है, यानी ए का 3 ठीक है, बी का 1 ठीक है, सी का 2 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूरा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर वही चीज़ दिया है, ठीक है, सेम चीज़ दिया है। देखो MPPCS प्री 1999 में पूछा गया है और वही क्वेश्चन रिपीट किया है आपका UPPCS प्री में 2003 में। ऋग्वेद, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हम बता रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उसके बारे में फिर विवरण दिया है। हम बताएं कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, बताओ। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, बताओ। तो ऋग्वेद में आपका भगवान के बारे में, ईश्वर की महिमा के बारे में, यानी प्रार्थना वगैरह के बारे में लिखा गया है। ए का क्या हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 किस में है, तो ए नंबर में है और सी नंबर में है। 2 को एलिमिनेशन से हटा दो यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो यजुर्वेद में युद्ध का चर्चा किया था, ठीक है। तो कर्मकांड वगैरह, युद्ध वगैरह किस में है, तो बी का यजुर्वेद का 2 को मिला दो, यानी बी का 2 किस में है, तो इसमें है और किस में है, और सी में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामवेद में क्या है, तंत्र मंत्र वैशीकरण, ठीक है, नहीं सामवेद का तो संगीत है ना, सामवेद में संगीत है और अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र, ठीक है, वशीकरण वगैरह है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, और निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है आपका किसमें, अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है कितनी है, बोला 1028, ठीक है। अच्छा ऋचाओं की बोल रहा है ना, ऋग्वेद में इसमें कुल सूक्त हैं, अच्छा 1028 तो सूक्त है ना, 1028 आपका क्या है, वो सूक्त है, 1028 क्या है, सूक्त है। 10,552 आपका जो है ऋचाएँ हैं, तो सूक्त वाला मार देते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ PCS 2011 में पूछा गया है और इसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है, तो स्तरों का संकलन, बताए थे कि कलेक्शन किया गया है ऋग्वेद को। चलो स्तरों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। चलो अच्छा इसका फिर क्या दिया है बताओ, हाँ इसका ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में दिया है, ठीक है, उसके ज्ञाता के बारे में। तो ऋग्वेद का क्या बोले थे भाई, ऋग्वेद का एतेरे बताए थे, ऋग्वेद का एतेरे 1 का 3, 1 का 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी बताए थे। ऋग्वेद का होता है एतेरे, सामवेद का होता है पंचवीस, अथर्ववेद का होता है गोपद, आयुर्वेद का होता है शतपथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अच्छा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, तो एतेरे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें क्या दिया था, तो ब्राह्मण ग्रंथ दिया था, इसमें क्या दिया था, वेद दिया था, यानी कौन सा वेद कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, बोल रहा है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। ले भाई ले ये वाला क्वेश्चन तो देखो, यहाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखो। सेम चीज UPRO ARO का फ्री 2014 में पूछा गया है, ठीक है। और इसमें पूछा गया था आपका 2017 MPPC क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है, वहाँ पे बोल रहा था कि गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस वेद का है, तो बताओ, ले बता दो। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो अथर्ववेद का है गोपद, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल जो है उस सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। 9वें मंडल सभी सूक्त सोम को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ले भाई, सेम चीज क्वेश्चन है 14 बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में, ठीक है। और वही क्वेश्चन 42 बीपीएससी 1997 में पूछा गया था। तो किसमें है? सोम देवता पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है। ले, यज्ञ किस में होता है बताओ? यज्ञ किस में होता है? जिसमें युद्ध होगा तभी नहीं यज्ञ होगा, तो यजुर्वेद। चलो, यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता आयुर्वेद से चलता है। 2 भागों में बताया गया है, शुल्क आयुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ले, सोमवेद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लोह के प्रचलन सीधा बोल रहा है कि भारत में किस स्थान की खुदाई से लोहा मिला है? तो अतिरंजन खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक किसका है? तो आपका दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पर है? तो दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपनिषद का मुख्य उद्देश्य जो है वो दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किसकी? मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो उपनिषद में हमारा मोक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो कठोप उपनिषद से आपका नचिकेता तथा यम का संवाद मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, IAS का एग्जाम 1997 में पूछा गया है। वही UPPCS का मेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे किसके? तो केकई के, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम बताना है। तो वैदिक साहित्य का कालानुक्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य, फिर उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है बताओ? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है आपका सिंधु है। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी ऋग्वेद का सर्वप्रथम या फिर महत्वपूर्ण नदी था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरानी कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरयानी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी, ठीक है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान। अस्किनी से क्या बोले थे याद रखने के लिए? आम से चीनी, तो चीनी से चिनाब, आम से चीनी से चिनाब। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध से सूचक रखता है? तो कुम और क्रुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुम का स्थान कहाँ पर निर्धारित होता है? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदियाँ दिया है और आधुनिक नाम दिया है। कुम को क्या बोले हैं भाई? कुम को क्या बोले हैं? परुष्णी को क्या बोले हैं? सदानीरा को क्या बोले हैं? और शत्रुदी को क्या बोले हैं? हम लोग को परुष्णी का पता है कि परु नाम की लड़की को कौन लेके भागा था? तो रबिया लेके भागा था ना। तो परुष्णी को रवि, यानी बी का 3। देखो इसका आंसर कैसे निकलता है। बी का 3 जहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी। एक का पता था हम लोग को, एक का बस पता था, उसी में हम लोग आंसर निकाल के ले गए। चलो,
कुंभा का बात करें तो काबुल, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल, प्रश्नु का रावी, सदानीरा का गंडक और शत्रुदी या फिर शत्रुदी का सतलज। ठीक है, शत्रुदी का सतलज, शत्रु अगर रहेगा तो सतलज करना पड़ेगा। ठीक है, सदानीरा की बात करें तो सदानीरा गंडक होगा। परुष्णी परु नाम की लड़की को रविया लेके भागा है। कुंभा का काबुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चटुकाई यानी वैदोत्तर काल में प्रचलित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। निम्नलिखित में से कौन सा चटुकाई वेदोत्तर काल में प्रयुक्त हुआ है? तो वेदोत्तर काल में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, और होगा इसमें आपका ए बी दोनों ही होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और अर्थ काम को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म ऋग भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता एक केंद्रीय विषय से चित्रित करते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत, ठीक है, कर्तव्यों की संकलन था। दूसरा है कि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि के अंतर्निहित शास्त्रों के सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता है। ऑप्शन नंबर दोनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋषि का अर्थ होता है, सॉरी ऋषि है ना, नहीं, ऋत का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम। देखो हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 90 क्वेश्चन है और हम लोग अभी 40 के लगभग है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं और कम टाइम में हम लोग सब क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 35 बोल रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उसके पुरोहित माना जाता है? तो किसको? बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा वेदानी थी जो कुछ वेदों के मंत्र की रचना की थी? तो लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 वो रहा है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग का अर्थ है क्या? तो सिक्का, सिक्का का अर्थ होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 पूरा ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये था गला का। निष्क जो था ये गला का आभूषण हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है प्राचीन भारत का निशाका जाने जाते हैं किसमें? तो बोलो आभूषण के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगजगोई अभिलेख। बगजगोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों के वैदिक देवताओं एवं देवियों का नमोल्लेख यानी उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 बोल रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आए आर्यों यानी कि सूचना मिलता है? तो बगजगोई अभिलेख से हम लोग को पता चलता है कि ईरान से भारत कौन आए थे? आर्य सब आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बगजगोई अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम है, पुरुष के बारे में कौन बताया है भाई? ठीक है, पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुल्क आयुर्वेद किसमें? तो शुल्क आयुर्वेद ऑप्शन नंबर बी के 3 अध्याय कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुल्क आयुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और कृष्ण यजुर्वेद के 33
ब्राह्मण में निर्मित, अतः प्रश्न के लिए दिए गए तीनों, अच्छा तीनों में होगा ना, कृष्ण यजुर्वेद में भी था और शुल्क में भी था और शतपथ में भी था। ऑप्शन नंबर किसी में लगाओ सही आपका माना जाएगा। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख राजा विधेय के माधव से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि गौतम राहुगढ़, इन्होंने ही बताया था ना, क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का वर्गीकरण करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर्य समझा जाता है? तो आर्य संस्कृति का धुर्य समझा जाता है करु और पंचाल को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, तो गोत्र शब्द ऋग्वेद से प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे या फिर कुल या फिर गोधन पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बोल रहा है कि पूर्व वैदिक काल आर्यों का धर्म प्रमुख था। प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना, प्रकृति की पूजा करना और क्या था बाबू? तो यज्ञ करना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बोल रहा है ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये आपका बलि तथा कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो दशरथ युद्ध की बात करें तो परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया है। बीपीएससी का क्वेश्चन है 1997 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में उल्लेख प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी है? तो परशुनी नदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी में ऋषभ वेद में माते ममा यानी देवी माता और नदी माता संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यह क्या है? किकट जो है ये ऋग्वेद के आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीवोकर्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका मतलब जीवन निर्वाह करने का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन उल्टा पुल्टा ईटा सटा लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, बोल रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जौ के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। ब्रीह, मुगाद, यव और ईशु। तो ब्रीही जो है ना, ब्रीही आपका बात करें तो ये चावल को इंगित करता है। ब्रीही जो है चावल को इंगित करता है। मुगद की बात करें तो मूंग, मुँह से मुगद मुँह से मूंग, ठीक है। मुँह से मुगद मुँह से मूंग, तो ब्रीही हो गया आपका चावल, ब्रीही हो गया आपका चावल, मुँह से मुगद मुँह से मूंग, ठीक है। उसके बाद यव की बात करें तो यव हो गया आपका जौ और यव हो गया जौ, और ईछू की बात करें तो ईछू हो जाएगा आपका गन्ना के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई, तो यहाँ पे मिला ना भाई, एक का हो जाएगा क्या? एक का हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। एक का 2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, बोल रहा है ऋग्वैदिक काल में पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी जो थे वो व्यापारी थे। पनी कौन थे बाबू? व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? तो शासन प्रणाली था वंश परंपरागत राजवंश। वंश परंपरागत राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा, ठीक है। वैदिक कालिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? तो बताओ किसको कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 2 पुत्रियां क्यों कहा गया है? क्योंकि याद करो बताए हैं कि सभा और समिति में जो है वो महिलाओं को एंटर करने
दिया जाता था, जबकि विदेह में महिलाओं का कोई एंट्री नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित है तो सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, बोल रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो किसमें? अथर्ववेद में मिलता है ना। 63, ऋग्वैदिक धर्म है तो ऋग्वैदिक धर्म क्या है? बहुवेदीवादी। ठीक है, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 64, बोल रहा है सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो इंद्र भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध का देवता कौन किसको कहा जाता है बताओ? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता आपका इंद्र को कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम या फिर सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसमें? तो अग्नि के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर बताना है। ठीक है, झंझावट के देवता थे, क्या थे? बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए यदि 1 सही है तो ये हो सकता है कि इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी तीनों हो सकता है, सीठो नहीं होगा। चलो हट गया। चलो बोल रहा है पापियों के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। अच्छा, इंद्र जो है पापी को दंड नहीं देते थे भाई, पापी को कब दंड दिए? वो तो क्या बोलते हैं, झंझावट यानी तड़ित झंझावट यानी क्या बोलते हैं, बादल गरजने वाला होता है ना, तो उसके देवता थे, यानी वर्षा के देवता थे। ठीक है, तो पापियों को दंड नहीं देते थे। ऑप्शन नंबर 2 ठो गलत है, तो 2 ठो गलत हो जाने के कारण ये कट गया आपका। ठीक है, और कौन कटेगा? ये तो पहले से कटल है। चलो अब यहाँ से आ गया 50-50 मामला। 3 अगर यदि सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 4 अगर सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखते हैं, वर्षा के देवता थे, बिल्कुल हम बताएं कि इंद्र जो है वर्षा का देवता है, यानी 4 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है, ये कब पूछा गया? यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। लोकप्रिय देवता कौन थे? हमारे इंद्र भगवान जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र, युद्ध का देवता इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व में काल में किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी आपका विश्वामित्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग प्रतिसंग वंश, ठीक है, यानी मानवोत्तर और वंशानुचरित संकेत मिलता है पुराणों से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत, ठीक है, गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत जो है ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। उसके बाद है सतशत्रही संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का ही है। अरे भाई संहिता है ना, तो जय संहिता, सब सही संहिता, ये जो है महाभारत को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ले भाई, एक जो कृष्ण लीला या फिर महाभारत देखा है उसको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो किस सर्प ने यानी किस सांप ने रस्सी के, जब रस्सी नहीं मिल रहा था ना तो सांप को रस्सी बनाया गया था, पता होगा आप लोग को। तो किस सांप ने दिया था? तो वासुकी सांप ने दिया था रस्सी के रूप में समर्थन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट से उद्धृत की गई है?
तो धर्मशास्त्र के समय में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य में जयते जयते किस उपनिषद का है? तो मुंडो उपनिषद का है, मुंडोक उपनिषद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते लिया गया है। ले भाई कितना, एगो क्वेश्चन, दो गो क्वेश्चन, ठीक है, तीन गो क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिगमत तमसो माँ ज्योतियो गमय कथन मूलतः है कहाँ का है? बताओ, उपनिषदों का है। ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शब्दार्थिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो क्या बोलते हैं? इसका विकल्प की बात करें तो घोड़ा नहीं होता है भाई, उपनिषद का सफ़ेद घोड़ा होता है श्वेतरक्षर उपनिषद का अर्थ होता है ना। कठोपनिषद का नहीं होता है, छंदो उपनिषद का नहीं होता है, तैतरीय उपनिषद का नहीं हो, इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सत्यकाम जवल की कथा जो अन्न वही माँ होने का लक्षण को चुनौती देता है, उल्लेख है छंदोगई उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऋग्वेद का मूलत लिपि है, ऋग्वेद का मूलत लिपि है आपका ब्राह्मणी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 88, वैदिक कर्मकांड वैदिक कर्मकांड में होता है। ठीक है, क्या होता है? वैदिक कर्मकांड क्या होता है? ऋग्वेद से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्ववेदा और ऋग्वेदिक में समानता अश्ववेदा के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ईरान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है? तो गाय को अघन्य कहा गया है। वैदिक काल में गाय को अघन्य, ना मारने का योग, अघन्य मतलब क्या होता है? ना मारने का योग माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने पर व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था, देश से निकाला भी जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बकरी के लिए नहीं हुआ है, गाय के लिए हुआ है। ठीक है, हाथी के लिए नहीं हुआ है, घोड़े के लिए नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कोई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द, अघन्य से गाय के लिए हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद कालीन आर्यों में सिंधु घाटी के लोग की संस्कृति के बीच अंतर और निम्नलिखित कथनों पर में से सही है बताना है ना। चलो, ऋग्वेद कालीन आर्यों का कवच और सिर अस्त्रन यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। भाई स्वर्ण, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता केवल ताम्रा और लोहे। भाई लोहे का ज्ञान कब था सिंधु सभ्यता के लोग? तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। 2 गलत होने के कारण ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब 3 को देखते हैं, 3 अगर यदि सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, और 3 अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऋग्वेद काल में आर्यों का घोड़े का पालतू बनाया गया था, पगला, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे नहीं, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? तो गाय को, ऑप्शन नंबर बी। गाय के लिए युद्ध भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, और ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। अच्छा, इसको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ए का 4 किस में है? ए का 4 ए में है, और किस में है? तो डी में है। बाकी 2 को हटाओ, 2 को हटाओ जो नहीं है। चलो उसके बाद देखते हैं क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल चारागाह। ऋग्वैदिक काल क्या था? चारागाह। तो ऋग्वैदिक काल से हम लोग मिलान करते हैं चारागाह को, यानी सी का 1। सी का 1 किस में है? सी का 3 नहीं होगा।
ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यह कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चरागाह था। और मध्यकाल की बात करें तो जमींदार आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों में नहीं है? अच्छा, कुल, वंश, कोश, गोत्र। अच्छा, कुल, वंश, गोत्र तो है, सीट हो नहीं है, कोश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश जो है परिवार से संबंधित ना होकर भंडार घर से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? अल्लाह भाई 16 का संस्कार, इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ठीक है, क्या कहलाता था? उपाध्याय। इसी के साथ 98 क्वेश्चन पूछा गया था आपका वैदिक काल में। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपी पीसीएस हो गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, या फिर आरओ हो गया, एआरओ हो गया, ठीक है, झारखंड पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी भी हो गया। ठीक है, सब में पूछा गया था 98 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के। तो वैदिक काल आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे महाजनपद, लेकिन महाजनपद से पहले हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नेक्स्ट वाले पार्ट या फिर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुशहाल रहिए। जय हिंद।